नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो गणित है उसके प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 मैंने पहले ही हल करवा दिया है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसमें कुल 4 भाग हैं। चारों ही भागों को हम इसी एक वीडियो में हल कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारे पास? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास स्थितियां दे रखी हैं इनको अपने को क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाकर लिखना है। ठीक है, केवल अपने को इसको द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, निरूपित कर देना है, इन्हें हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 1, भाग 1। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, अपने को जो प्रश्न दे रखा है उसमें अपने को दे रखा है कि हमारे पास क्या है, कोई आयताकार भूखंड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई आयताकार भूखंड है। करेक्ट है। और इस आयताकार भूखंड में हमको बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये लंबाई है ना, ये हमारे पास है लंबाई, है ना, क्या है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अगर मान लो अपन यहाँ पर चौड़ाई को मान लेते x, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई वो बोल रहा है अपने को कि दुगने से 1 अधिक है, तो दुगने से 1 अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चौड़ाई x है, तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और उस दुगने से क्या है, 1 अधिक है, तो ये 1 अधिक हो गई। करेक्ट है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन इस प्रकार बन जाती है। ठीक है, पूरे का पूरा जो हमारे पास आयताकार भूखंड है उसका जो हमारे पास एरिया दे रखा है, जो क्षेत्रफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। करेक्ट है। चलिए अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं हल, और हल लिखने के बाद, ठीक है, हल लिखने के बाद यहां पर सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, हल, और उसके बाद लिखेंगे अपन क्या, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, क्या है, 1 मीटर है। ठीक है, जब यहां पर हो रहा है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे अपन तब लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या होगी, लंबाई प्रश्न के अनुसार वो बोल रहा है अपने को कि दुगने से 1 अधिक, तो इसका दुगना कर देंगे अपन। ठीक है ना, और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, या होगी। आ रही बात समझ में? अब अपने को अच्छे से मालूम है कि किसी भी आयताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, आयताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी आयताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आ रही बात समझ में? तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो अपने को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 528 बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है हमारे पास 2x + 1, यहां पर भी अपन ने लिखी थी, चाहो तो ये भी लिख सकते थे अपन। यहां से क्या है लंबाई भैया, ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 1, और चौड़ाई गुणित में चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी है 1 से, तो ये गुणित x। ठीक है, अब इसको अपन हल करके लिख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 528 बराबर x का गुणा यहां करेंगे अपन, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का यहां पर कर रहे हैं गुणा, तो ये हो जाएगा x। करेक्ट है। अब इसको अपन थोड़ा सा और व्यवस्थित करके अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 528 इधर ले आते हैं अपन, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 0 बराबर में हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528। ठीक है, तो ये 528 हो गया हमारे पास,
इसको थोड़ा और अच्छे से व्यवस्थित करके लिखना चाहें अपन तो 0 को इधर लिख देते सबसे पीछे और इसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर में आ जाएगा हमारे पास 0। करेक्ट है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया हो और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि अपने को तो क्या करना है, केवल समीकरण बताना है। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा पार्ट अपन यहां पर हल करते हैं। क्या दे रखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो बच्चों सबसे पहले तो धनात्मक, धनात्मक मतलब क्या होता है हमारे पास 1, 2, 3, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, पूरी पूरी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास धनात्मक पूर्णांक। अब वो बोल रहा है क्रमागत, तो देखो बच्चों ये जो एक है, एक का क्रमागत यहां पे लिखता हूं मैं, एक का क्रमागत होगा 2, संख्या 2 है, 2 का क्रमागत क्या होगा 3, संख्या 3 है तो 3 का क्रमागत क्या होगा 4। क्या कर रहे हैं अपन, अगर मान लो यहां पर संख्या 1 है तो ये हो गई 2, मतलब क्या करा 1 जुड़ गया। यहां पर 2 है तो यहां पर क्या हो गया 3, मतलब 1 जुड़ गया। अगर मान लो मैं एक संख्या x मान लूं तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, क्यों जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी x प्लस 1। तो यहां पर अपन लिखते हैं हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे माना कि पहली संख्या या एक संख्या, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखते हैं, मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है माना पहली संख्या बराबर x है, ठीक है। तब दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी बच्चों, x प्लस 1 होगी। यही तो अपन ने अभी हाल देख लिया था यहां पर, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं मैं। चलिए अब ये हो गया हमारे पास x प्लस 1। अब अपन ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है भैया, 306 है, ठीक है। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि पहली संख्या तो ये है और दूसरी क्रमागत संख्या हो गई x प्लस 1, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो यहां पे लिख देते हैं अपन x गुणित x प्लस 1, अर्थात दोनों का गुणा, दोनों का कर दिया अपन ने गुणा, किसके बराबर है 306 के बराबर है। तो ये 306 लिख दिया। इसको हल कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा x² प्लस x का अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x और बराबर कितना है हमारे पास 306, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, 306 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर क्या आएगा 0। और ये क्या कहलाएगा हमारा आंसर कहलाएगा। क्यों भैया, इसके आगे अपने को इसको हल करना नहीं है। कारण उसका ये है कि अपने को तो सिर्फ यहाँ पर समीकरण बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार से समीकरण बनेगी। करेक्ट। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अपन यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हल लिखने के बाद इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले तो रोहन है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, यहाँ लिखता हूं मैं माना रोहन की आयु या वर्तमान आयु, रोहन के वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है।
अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 26 वर्ष बड़ी है, इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो आज रोहन 10 साल का है तो उसकी माँ कितने की हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी मतलब 36 की। इतना अपने को मालूम है, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, उसमें 26 जोड़ रहे हैं। अगर मान लो अपन आज रोहन की आयु x मान रहे हैं तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। करेक्ट है, इतना चीज अपने को याद रखना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, क्या होगी वर्तमान आयु, x प्लस 26 ईयर या वर्ष, ठीक है, वर्ष। ये अपने को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ चुका है। प्रश्न में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत ही आसान सा काम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर से थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना तो हो गया। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं मैं क्या, 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, 3 वर्ष पश्चात। अच्छा बच्चों, 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, देखो अगर मान लो आज रोहन की आयु 10 वर्ष है तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगी उसकी आयु, वो हो जाएगी 3, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगी 13। करेक्ट है, मतलब वर्तमान आयु में अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वही काम अपन यहां पर करते हैं, ठीक है। यहां पर अपन लिख रहे हैं क्या, 3 वर्ष पश्चात। यहां लिखता हूं मैं, रोहन की आयु, ठीक है, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। करेक्ट है, और 3 वर्ष बाद इसकी मां की भी आयु बढ़ेगी भैया, कितनी बढ़ जाएगी, 3 वर्ष ही तो बढ़ेगी। तो इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। यहां लिखता हूं मैं, रोहन की मां की आयु, मां की आयु, मां की आयु कितनी हो जाएगी भैया, वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस 26 प्लस 3। मतलब इसको अगर अपन अच्छे से हल करें तो क्या हो जाएगी, x प्लस 29, ये 26 में क्या होगा, 3 जुड़ गए तो x प्लस 29 होगी। करेक्ट है। अब यहां पर ध्यान दो, क्या दे रखा है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, का गुणनफल मतलब ये वाली आयु और इस वाली आयु, इन दोनों का जो गुणनफल है, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 360 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे अपन क्या, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या हो रहा है, प्रश्न अनुसार दोनों की आयु का गुणनफल। तो यहां पर लिख लेते हैं अपन, x प्लस 3 गुणित में x प्लस 29, ठीक है, बराबर में कितना भैया, 360। ये 360 दोनों का गुणनफल 360 आ रहा है ना, तो दोनों का कर दिया अपन ने गुणा। अब इसको अपन हल कर लेते, x का गुणा x में करेंगे तो आएगा बच्चों x स्क्वायर, इस x का गुणा यहां करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास प्लस 29x, 3 का मल्टीप्लाई यहां कर रहे हैं तो प्लस का 3x प्लस इसका 3 का गुणा यहां पर करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 9 27 की 7, हासिल क्या है 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87, ठीक है, बराबर में कितना बच्चों, 360। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अपन एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा हमारे पास तो क्या, एक्स स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं मैं, और प्लस ये 29x और ये 3x, ये हो जाएंगे 32x, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 32x, ठीक है। प्लस में हमारे पास 87 और ये हो जाएगा माइनस का 360 आ जाएगा इधर, ठीक है, माइनस का 360 हो जाएगा इधर, 0 हो जाएगा ये। अब देखो बच्चों, ये जो 360 है, इस 360 में से अपने को क्या करना है, 87 को माइनस कर देना है, ठीक है। जब अपन 87 को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास क्या 15, 15 में से 8 घटा रहे हैं अपन, यहाँ बचेगा 7, ठीक है। फिर एक उधार दे दिया तो यहाँ बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 273। करेक्ट है, तो अपन इसको यहाँ पर लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस
32x और ये माइनस में आ जाएगा अपने को 273। ठीक है, ये तो ऐसा कैसा लिखा, ये भी ऐसा कैसा लिख दिया और इन दोनों में से घटाया अपन ने तो क्या आया 273, ये लिख दिया बराबर 0। और यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो बच्चों हमारे पास अगला प्रश्न जो है वो क्या है, भाग 4, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमको प्रश्न में कि कोई रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। चलो यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है अपने को। यदि इसकी चाल क्या कर दी जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। ठीक है, अब चाल में क्या कर दिया, कमी कर दी। अब देखो सीधी सी बात है, रेलगाड़ी जो है उसकी चाल कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड कम कर रहे हैं, मतलब वो धीरे चलने लगी। अब धीरे चलने लगी इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब है कि अब उसको समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब चाल कम कर दी तो दूरी तय करने में कितना, 3 घंटे अधिक लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो काम हमारा वही है, लिख लेते हैं अपन हल। ठीक है, और यहां पर हल लिखने के बाद यहां लिखूंगा मैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की समान चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं चाल है ना, चाल बेटा प्रति किलोमीटर घंटा में ही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास चाल आ गई। अब यहां पर से ध्यान दीजिएगा, तय की गई दूरी, ठीक है, कुल दूरी कितनी है वो भी लिख लेते हैं अपन। यहां पे लिखता हूं मैं कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। अच्छा बच्चों एक चीज अपने को जो अच्छे से मालूम है, ठीक है, वो क्या, वो अपने को मालूम है एक फार्मूला क्या है हमारे पास, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, समय आ जाएगा इधर, चाल चले जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी बटा चाल। करेक्ट है। अब अपन मान लेते हैं कि ये जो समय है हमारे पास, ठीक है, ये वाला समय पहले इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में लगने वाला समय क्या है हमारे पास, मान लेते हैं वो t1 है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं अपन, माना इस स्थिति में लगने वाला समय क्या है, वो t1 है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं बच्चों t1 किसके बराबर आ जाएगा, देखो t1 मतलब समय है, समय क्या है, दूरी बटा चाल। तो इस समय तो दूरी कितनी है, इस समय दूरी है 480, तो ये लिख दिया मैंने कितना, 480। करेक्ट है। अच्छा एक बात बताऊं मुझको, इतनी बात अपने को पता चल गई है ना, चाल कितनी है इस समय चाल है x, तो ये लिख दिया मैंने x। करेक्ट है, ये हो गया हमारे पास। अगर मान लो इसको अपन एक काम करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरी स्थिति देखते हैं, कब, जब 8 किलोमीटर चाल कम कर दी जाए। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। ठीक है, उस समय क्या होगा, उस समय मान लेते जाए, तब समय माना क्या है, t2,
है। ठीक है, जब समय अपन मान लेते हैं क्या है, t2 है, तब यहाँ पर से ध्यान दे दो बच्चों, t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा हमारे पास क्या, फिर वही दूरी बटा 4। ठीक है, तो दूरी दूरी कितनी है 480, ये तो बदलेगी नहीं, ये तो नहीं बदलेगी, ये तो ऐसे कैसे रहेगी, ये लिख दिया अपन ने। अब जो चाल है, चाल क्या बोल रहा है वो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया अपन ने, कम कर दी। कम कर दी मतलब ये जो x है, x में से 8 कम कर दिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8। ये t1 और ये t2 ये दोनों समय आ गए हमारे पास। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि t2 जो है वो t1 से बड़ा है। ठीक है, t2 जो है वो t1 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या t2 माइनस t1 ये किसके बराबर आएगा, 3 घंटे के बराबर। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। करेक्ट है, तो यहां पर मैं लिखता हूं अगले स्टेप में, यहां पर से क्या, अब प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना, 3। ठीक है, अच्छा अब इतनी चीज अपने को यहाँ पे पता चल गई, इनके मान लिख लेते हैं। t1 कितना था, देखो t2 कितना है 480 बटा x माइनस 8, तो ये लिखा मैंने 480 बटे में आ जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस 8 माइनस t1 देख लो, t1 कितना है, t1 देख लेते हैं अपन। t1 क्या था हमारे पास 480 बटा x, तो ये लिख देता हूं मैं क्या, 480 बटे में आ जाएगा x, और ये बराबर किसके आ रहा है, ये बराबर आ रहा है 3 के। करेक्ट है, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करते हैं, इसका गुणा यहाँ करते हैं। ठीक है, और नीचे नीचे वालों को गुणा करके नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर इनका गुणा हो जाएगा क्या, x माइनस 8 इसका गुणा x में। करेक्ट है, यहां पर देखो इसका गुणा यहां करना है, तो ये हो जाएगा 480 x माइनस, यहां ब्रैकेट में अपने को लिखना पड़ेगा कितना, x माइनस 80, सॉरी x माइनस 8, 80 क्यों भैया 8, हाँ x माइनस 8 और गुणित में आ जाएगा 480 ये वाला मान। करेक्ट है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, चिन्ह लगा है माइनस का, माइनस लगा के ही छोड़ दिया, नीचे नीचे वालों को गुणा करके नीचे लिख दिया। बराबर में क्या आएगा भैया, बराबर में आएगा 3। अब इन सबका आपस में गुणा करके लिख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 480 माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो इसको अब एक काम करते हैं अपन, ब्रैकेट में हल करते हैं, फिर बाद में ब्रैकेट छुड़ा लेंगे। तो 480 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 400, ये यहाँ पर 480 x है, ये x लिखना भूल गए, लिख लो, अभी गड़बड़ हो जाती नहीं तो। 480 x, ठीक है। अब यहां पर हम गुणा कर रहे हैं, तो ये x का गुणा यहां कर रहे हैं, तो 480 x हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 480 x, ठीक है। माइनस ये माइनस 8 का गुणा यहां कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 8 का गुणा 0 में कर रहे हैं, तो 0, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा भैया हमारे पास 64, और क्या हो जाएगा, 64 होते हैं, हासिल की आएगी हमारे पास 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3840 बराबर, ये वाला 3 है, इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं अपन, ये पूरा का पूरा आएगा यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ये x माइनस 8x। करेक्ट है, यहां तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब इसको अपन थोड़ा और आगे हल करते हैं, तो ये 480x, तो ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया मैंने, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 480x, इस माइनस का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा भैया प्लस का, ठीक है, 3840 आ रहा है ये, और ये बराबर में 3 का गुणा x में करेंगे, ठीक है, और x का भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित x, 3x, और x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस इस 3 का अंदर गुणा करेंगे, 8 या 24, 24 और x हो जाएगा 24x। करेक्ट है, अब ये पूरा का पूरा मान हम क्या करते हैं, उठा के इधर ले आते हैं। अच्छा, उसके पहले तो ये जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। देखो 480 ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो खत्म। एक काम करो, 3840 को दूसरी तरफ ले जाओ। करेक्ट है, तो यहां पर क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा हमारे पास कितना, 0, ठीक है, बराबर इस पूरे को उधर के उधर ले जा रहे हैं अपन, तो हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर
माइनस 24x और ये हो जाएगा इधर से उधर जाएगा प्लस का इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3840 का क्या होगा माइनस की। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्या 3x स्क्वायर माइनस 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 है भैया प्लस क्यों लिखा आपने, ठीक है ये है माइनस माइनस 24x माइनस का 3840 बराबर में क्या आ जाएगा 0 और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा अगर अपन इसको चाहें तो थोड़ा और आगे हल करके लिख सकते हैं। अगर अपन क्या करें इसमें 3 का भाग दे दे तो देखो 3 का भाग अगर इसमें चला जा रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 का पूरे समीकरण में 3 का भाग दे दो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है ना ये हो जाएगा 8 एक्स माइनस इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, ठीक है 3 दूना 6 बचेंगे कितने 2 तो ये हो जाएगा 24 3 8 24 8 और ये 0 बराबर में कितना आ गया भैया हमारे पास 0। यही क्या होंगे हमारा आंसर होंगे, ठीक है। चारों ही भाग जो थे हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।